भागवत कथा कहाँ से आई है और श्रीमद् भागवत कथा क्यों श्रवण की जाती है। श्रीमद् भागवत कथा एक ज्ञान गंगा है जो धुंधकारी जैसे प्रेत व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान कर देती है। महाराज, धुंधकारी जैसे व्यक्ति को भी मुक्ति प्रदान कर देती है। ऐसा दिव्यतम महान ग्रंथ आप सभी 7 दिनों तक श्रवण करने जा रहे हो। धुंधकारी जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब गोकर्ण जी महाराज ने उनके नाम से श्रीमद् भागवत कथा करवाई तो गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा करी तब धुंधकारी एकदम प्रेत योनि से मुक्त होकर देव रूप में बदल गए थे। महाराज, धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। तो धुंधकारी जैसे पापी व्यक्ति की यदि मुक्ति हो जाती है महाराज, तो फिर हम और आप की मुक्ति क्यों नहीं होगी। श्रीमद् भागवत कथा में बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, किसके नियम क्या है। भले श्रीमद् भागवत कथा को कभी भी करो, यहाँ सभी जगह हो सकती है और किसी भी महीने में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कथा का कोई महीना होता है, केवल एक पौष मास वर्जित है, पौष के महीने में कथा नहीं होती है। श्रीमद् भागवत कथा में और नियम बताएंगे। श्रोता के क्या नियम है, किस प्रकार श्रोता को कथा सुननी चाहिए। देखो, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जिसका मन एकाग्र हो। श्रोता ऐसे होते हैं महाराज की कथा प्रारंभ ना हो उससे पहले कथा पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। वो होते हैं सच्चे श्रोता, क्योंकि उनको एक लगन होती है, मन में एकाग्रता होती है कि नहीं, हमको कथा सुनना है, भगवान की कथा सुनना है, भागवत की कथा सुनना है। श्रोता के ये लक्षण है जो एकाग्र मन से होकर के कथा को सुने, जो सुन करके सीधे अपने हृदय में निकाल ले। और जब कोई पूछे कि भैया कथा सुन ली, बोले हाँ सुनी, तो एक एक शब्द कथा का महाराज बता कर। ये होते हैं श्रोता के लक्षण। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता देखा ना, अपने जो सुपारी काटता है, कट 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 कर कथा में आएंगे महाराज, बस ध्यान इधर कहीं उधर, कहीं घर की याद आ रही है, वो सरोता होते हैं। और तीसरे होते हैं सोता। अब सोता ऐसे होते हैं कि गर्मी की बढ़िया हवा भी चल रही है, गर्मी के दिन भी आ गए हैं, तो नींद आ जाती है महाराज। और कथा में ऐसी ही बात है कि कथा में एक बार क्या हुआ कि एक संत जी महाराज, अब वो भजन करने बैठे से उनको निद्रा देवी आ गई। अब संत ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, निद्रा देवी को भगाना पड़ेगा। अब संत ने निद्रा देवी को बाहर किया। निद्रा देवी ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं। बेचारी निद्रा देवी कहने लगी, रोने लगी, मैं कहाँ जाऊं, अब आपने तो मुझे भगा दिया। तो संत ने कहा कि निद्रा देवी आप वहां जाओ जहां भगवत चर्चा हो रही हो, जहां राम जी की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही हो। आप वहां जाओ और जहां भक्त, यदि किसी भक्त का मन ना लगे, बस आप वहीं चले जाओ, वहीं आप बात करो। तो तीसरे होते हैं महाराज सोता। तो कथा में आए, लंबा सा बड़ी अच्छा घूंघट खींचा, कोई भाई लोग होते तो ऐसे ऐसे कहीं बल्ली की जगह। अभी तो जब पब्लिक कम है, लेकिन जब आती है ना तब ऐसे होता है महाराज। पर आप तो बड़े सच्चे श्रोता हो, आपकी बातें करिए। कथा के श्रोता बताए गए हैं कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, लेकिन हमें सरोता और सोता नहीं बनना है महाराज। कथा को एकाग्र मन से सुनना है, भाव से सुनना है, प्रेम से सुनना है। इसलिए सच्चे श्रोता बनकर के कथा श्रवण करो। और क्या नियम है?
बोले कथा जब करवाते हैं तो 7 दिन तक ही उपवास रखा जाता है, पर ऐसा होता है कि कोई रह सकता है, कोई उपवास नहीं रह सकता महाराज। इसलिए कथा जब चले, कोई धार्मिक कार्य हो तो बस उसमें मन लगे, चाहे 1 टाइम नहीं 10 टाइम भी खाओ, बस हमारा मन है वो कथा से जुड़ जाना चाहिए, कथा में लग जाना चाहिए। कहीं तो ऐसा होता है ना, कहीं ज्यादा भोजन कर लिया फिर बड़ी आराम से चैन की नींद सोए, तो ऐसा नहीं महाराज। खाओ 1 टाइम नहीं 2 टाइम नहीं 3 टाइम खाओ, पर कथा में हमारा मन लगना चाहिए, इसे हमें कथा को श्रवण करना चाहिए महाराज। अच्छा, और क्या नियम बताए हैं? बोले श्रीमद् भागवत कथा जब सुनी जाए तो चाहे जैसे मन लगे वैसे बैठो, लेकिन कभी भी अपने दोनों पैर को खड़ा करके, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, कहीं भी जाओ, कहीं भी यहाँ चल रही है यहाँ भी, या कहीं भी जाओ आप, तो भगवत चर्चा जब चलती है तो अपने दोनों पैरों को खड़े कर और हाथ बांध कर इसे कभी नहीं बैठना चाहिए महाराज, क्योंकि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी दरिद्र हो जाते हैं, इंद्र जैसे व्यक्ति भी दरिद्र हो जाते हैं महाराज। चाहे जैसे आपका पैर दर्द करता है तो आप लंबे पैर कर लो, कोई बात नहीं महाराज, लंबे पैर कर लीजिए। आपसे नीचे नहीं बैठा जाता, आप कुर्सी पे बैठिए, सोफा लगा लीजिए, आपका जैसा मन हो वैसा कीजिए, पर कभी भी इस आसन से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। जब भी भगवत चर्चा हो महाराज, नियम है, ये मैं नहीं कहती, ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि इस प्रकार जब हम कथा सुने तो कथा के नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। और क्या नियम है? बोले भागवत कथा में कृष्ण जन्म उत्सव आता है, रुक्मणी विवाह आता है, सब अच्छे से मनाओ, कथा को उन्मुक्त होकर सुनो, भाव से सुनो, प्रेम से सुनो। और जब भाव और प्रेम से हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति माता प्रवेश करती है। जब भक्ति माता प्रवेश करती है तो मन रूपी मयूर नाचने लगता है महाराज, और मन रूपी मयूर जब नाचने लगता है तो भगवान को आना पड़ता है। भगवान आते हैं, मन रूपी मयूर में जब भक्ति नाचती है तब भगवान को आना ही पड़ता है। ये श्रीमद् भागवत कथा के नियम है, महात्मा है, जो आप सबने श्रवण किया है। यही महात्म्य सोनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यही महात्म्य आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। यही महात्म्य हम और आप सबने श्रवण किया है महाराज, क्योंकि किसी को जाने बिना किसी के लिए हमारी श्रद्धा नहीं होती। अब कोई कह दे भागवत क्या है, भागवत में कृष्ण चर्चा है, भगवान की चर्चा है, पर कोई पूछे कि भागवत क्या है, वो हमें मालूम नहीं कि भागवत में क्या है, भागवत से क्या होता है, तो फिर उस विषय में चर्चा करने से भी कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हर कथा का अपना एक महात्म्य है कि क्या है, कैसे किया जाता है, किस प्रकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद में सत्य की वंदना की गई है। 3 चीज बताई गई है, ध्येय, ज्ञेय और पेय। ध्येय का मतलब है ध्यान करना, और ज्ञेय का मतलब है सुनना, और पेय का मतलब है पीना। तो सुनना, पीना और ध्यान करना, बोले किसका? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, तो वो सत्य कौन है? वो सत्य साक्षात भगवान है, श्रीमन नारायण ही सत्य है। कल बताया था ना, सच्चित आनंद, वो सत्य चित और आनंद का स्वरूप ही भगवान है। तो सत्य की वंदना,
सबसे पहले की गई। अच्छा, सत्य की वंदना पहले क्यों की गई? क्योंकि यदि सत्य की वंदना की है व्यास जी महाराज ने तो इसका मतलब क्या? सत्य पर हमें चलना चाहिए। और यदि हम सत्य पर चलने का ज्यादा से ज्यादा संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक होती है, हमारा मंदिर जाना भी सार्थक होता है, हमारा यज्ञ करना भी सार्थक होता है, हमारी कथा सुनना भी सार्थक होता है। लेकिन यदि हम सत्य पर चलने का संकल्प नहीं लेंगे तो शायद वो कोई चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहो सत्य पर चलने का संकल्प लो, ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलो महाराज। क्योंकि हमारे बाबा तुलसी भी रामायण में कहते हैं कि सत्य पर चले। देखो, ना ही असत्य समपातक पूजा, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसलिए यदि हम धर्म की राह पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि सत्य का स्वरूप ही तो स्वयं भगवान है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलना चाहिए। क्योंकि हमारे बाबा तुलसी भी रामायण में बड़ा सुंदर सा भाव कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। सत्य समाना, धर्म न दूसरे 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 सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है महाराज। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलो। और कैसी है हमारी श्रीमद् भागवत कथा? यदि हम सत्य पर चलते हैं तो बोले क्या करती है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, यानी कि कल्याण करती है महाराज। और कैसी है? बोले तापत्री तापत्री उन्मूलनम, यानी हमारे तीनों तापों का विनाश करती है। अति दैविक ताप, अति भौतिक ताप, अति दैहिक ताप, तीनों तापों का विनष्ट करती है महाराज। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा आई कहाँ से? तो कहा निगम कल्पत्रोर फलम शुकमुखादि अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवत भागवतम रसमालियम
बहुरो रसिका भूवि भावक। निगम कल्पत्रु यानी एक निगम कल्प वृक्ष है, उसका ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। अच्छा, वृक्ष से फल नीचे कैसे आया? बोले इसको नीचे कौन लेकर आए? क्योंकि फल है महाराज, फल ऊपर से गिरेगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन नहीं, श्रीमद् भागवत एक संपूर्ण फल है जो कहीं से फूटा नहीं है, कहीं से टूटा नहीं है महाराज। तो बोले फिर कैसे नीचे आया? तो निगम कल्पत्रु जो वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है, उससे नीचे आया। कैसे? बोले नारायण भगवान के मुख से निकली, उन्होंने ब्रह्मा जी को श्रवण करवाई, है ना। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को श्रवण करवा दी, और नारद जी ने सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज को श्रवण करवाई महाराज, और व्यास जी ने बृहद भागवत कथा की रचना कर दी। तो जो निगम कल्पत्रु जो वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है, उससे जब ये फल आया तो एक डाली से नीचे आया। इसलिए कहीं पका हुआ जो फल है, जबकि पका हुआ फल जब ऊपर से गिरता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, पर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, इस प्रकार यहाँ फल नीचे आया। इसको किसने नीचे किया? बोले शुकदेव जी महाराज। शुकदेव जी महाराजा, शुक यानी कि तोता। आपने देखा होगा कि पेड़ पर वृक्ष पर यदि कोई फल लगा होता है, अब वो जो तोता होता है वो उसी फल में जाकर के चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। या फिर आप ये कह लो कि तोते का मुख लग जाने से वो फल भी मीठा हो जाता है। तो हमारे शुकदेव जी का मुख लगा और यहाँ बृहद जो श्रीमद् भागवत कथा है इसका प्रचार प्रसार हुआ है। इसी हमारी बृहद श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए महाराज, क्योंकि ये कथा वो है जो मुक्ति प्रदाता है। बोले ये फल है तो इस फल का क्या करें? बोले इस फल का पान करो, पीवत भागवतम रसमालियम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अच्छा, कितनी बार पी? अगले साल ही पी थी, फिर इस साल वापस? नहीं महाराज, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार भी पीना पड़े तो इस रस को पियो। क्योंकि कहा जाता है रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघारी, रामचरित जय सुनत अघारी, रामचरित जय सुनत अघारी, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण हृदय भवन समाना, श्रवण हृदय यही भवन समाना, मंगल भवन
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अही भवन समाना। सांप को देखा अपने, अही मतलब होता है सर्प। सर्प के कान नहीं होते, तो महाराज जो हरि की कथा को नहीं सुनता है ना, उसके कान नहीं होते। जब कथा ही नहीं सुनी तो कान कैसे? तो उसको सर्प के समान बताया गया है कि बोले उसके कान ही नहीं तो कथा को कैसे सुनेगा। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समानो, सर्प की तरह होते हैं। इसलिए जहां भी जाओ, जहां भी आपको लगे कि कथा श्रवण करनी चाहिए, वहीं जाकर के आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। बड़ा सुंदर सा भाव है महाराज। और श्रीमद् भागवत कथा जो है मुक्ति प्रदाता है, क्योंकि यदि हमने कथा का श्रवण नहीं किया तो पुनः पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तब तक इस रस का पान करो। बोले कब तक? बोले जब तक हमारा ये बार बार जन्म लेने का चक्कर, बार बार मरने का चक्कर, बार बार माता के गर्भ में आने का जो चक्कर है ना, ये छूट ना जाए, तब तक इस रस का पान करो। इसलिए हमें इस रस का पान करना चाहिए। बोलती राधे राधे। इस प्रकार हमें श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। जो निगम कल्पत्रु वृक्ष से नीचे आए हैं, सुखदेव जी महाराज का मुख लगा है, और सुखदेव जी महाराज ने इसका प्रचार प्रसार कैसे किया तो कहा जाता है, एक बार कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी हुई थी। तभी नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि मैया ठीक ठाक हो? बोले हाँ ठीक ठाक है। बोले अच्छा। बोले नारद जी बड़े दिन में आए हैं, क्या बात है? पार्वती मैया ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि देखो आजकल हमने सब जगह आना जाना बंद कर रखा है। क्यों? बोले हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बोले स्वार्थ यदि हो तो व्यक्ति प्रेम करता है, नहीं तो नहीं करता। सूर्य नर मुनि सब किया ही रीति, नर मुनि सब किया ही रीति। सूर्य नर मुनि सब किया ही रीति। सुर नर मुनि सब किया ही रीति। सुर नर मुनि सब किया ही रीति। सुर नर मुनि सब किया ही रीति। स्वार्थ लाभ करहि प्रीति। स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सबकी यही रीति और स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। नारद जी कहते हैं मैया सुर हो नर हो मुनि हो, सुर यानी कि देवता, नर यानी कि मनुष्य, सुर नर मुनि यानी कि संत महात्मा जो भी है, बोले कोई किसी से प्रेम नहीं करता। कौन कह रहे? ये बात नारद जी कह रहे। किससे? मैया पार्वती जी से। सब स्वार्थ के बस प्रेम करते हैं, इसलिए आना जाना बंद कर रखा है। मैया पार्वती ने कहा देखो प्रेम प्रेम तो हम नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते कि हमारे पति हमसे बड़ा प्रेम करते। अब मैया पार्वती के पति कौन? बोले भोले बाबा, बड़ा प्रेम कर रहे। अच्छा चलो अच्छा है, आपका प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ मैया। क्या? बोले मैया ये बताओ कि भोले बाबा अपने गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, मुंडे की माला पहनते कि नहीं पहनते? हाँ पहनते हैं ना। बोले
में बताओ? ये बात तो अवश्य बताई होगी। मैया पार्वती ने कहा कि सब बात बताई, यहाँ तक कि गुरु ने जो मंत्र दिया वो भी मुझे बता दिया। जबकि गुरु जो मंत्र देता है ना, उसको गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गोपनीय रखो, उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। पर मैया पार्वती कहती है वो मंत्र भी मुझे बता दिया, इतना प्रेम करते हैं, पर नरमुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं ये बात हमें आज तक नहीं बताई। अब तो नारद जी को इतना ही कहना था। तो नारद जी ने कहा कि मैया अब आप जानो और भोले बाबा जाने, हम तो चले। और इधर भोले बाबा से कह गए जाते जाते जाओ, मैया ने याद किया है। अब मैया पार्वती के पास भोले बाबा गए, जाकर के जैसे ही अब मैया तो एकदम उदास, सारे वस्त्र पुराने से पहन लिए, सारे आभूषण निकाल दिए, कोप भवन में चली गई। भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती को क्या हो गया? पार्वती के पास गए, जाकर के पूछते क्या बातें दी? मैया पार्वती कहती है देखो आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, पर आपने ये नर मुंडों की जो माला पहन रखी है, इसमें किसके मुंड लगे आपने कभी नहीं बताया। भोले बाबा ने कहा देवी यदि प्रेम की कोई निशानी है, प्रेम की सब बात करते, पर मैं कितना प्रेम आपसे करता हूँ इस बात का यदि कोई प्रमाण है तो ये नरमुंडों की माला है। बोले अच्छा वो कैसे? बोले देवी आपने अनेक बार जन्म लिया है, कभी आप सती के रूप में आई हैं, कभी आप किस रूप में आई हैं, कभी देवी बनकर, ना जाने कितने रूपों में आपने अवतार लिया है। और जब जब आप लीला सिद्धि के लिए अवतार लेती, अपनी लीला करके जब आप जाती हैं, तब आपके मुंडों को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ ताकि आपकी याद बनी रहे। इसलिए यदि मैं प्रेम आपसे कितना करता हूँ कोई प्रमाण है तो वो है नरमुंडों की माला। मैया पार्वती ने कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ यही बात है। तो एक बात बताओ कि मुझे ही बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है, मुझे क्यों बार बार मरना पड़ता है? आप तो कभी जन्म नहीं लेते, आप तो कभी मरते नहीं हो, आपने इसी कौन सी अमर दवा पी रखी है, कौन सा अमृत पान कर रखा है? तो भोले बाबा ने कहा कि अमृत मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान किया है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती, इसलिए मेरा जन्म नहीं होता। अच्छा तो फिर आप वो कथा मुझे भी पान कराइए। मैया पार्वती ने कहा, भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं कथा को श्रवण करवाऊंगा। अब मैया पार्वती बैठ गई, भोले बाबा बैठ गए और हुआ क्या कि उसी कैलाश पर्वत पर एक सुख तोते का, जो तोता रहता है ना शुक पक्षी और पक्षिणी, उनका बच्चा जो एक अंडा जिसमें जीव भी प्रादुर्भाव नहीं हुआ था वो वहीं पड़ा हुआ था। अब वो पीछे पड़ा है, भोले बाबा बैठ गए, मैया पार्वती कथा श्रवण करने लगी। अब कथा सुनते सुनते ये थोड़ी ना कि 3 घंटे की कथा थी, बोले 6-6 घंटे 7-7 घंटे सुबह से लेकर शाम तक कथा श्रवण करती थी। कथा श्रवण करती थी तो थक भी जाती थी कभी कभी। तो मैया पार्वती ने छठे दिन की कथा जैसे ही चल रही महाराज, छठे दिन की कथा में उन्हें निद्रा देवी आ गई। अब मैया पार्वती कथा श्रवण कर रही थी तो हाँ हाँ करके कथा श्रवण कर रही थी। वो सुख पक्षी पहले दिन दूसरे दिन उसमें जीव प्रादुर्भाव हुआ, तीसरे चौथे दिन उसमें से जीव बाहर निकल के आ गए और वो भी कथा श्रवण कर रहा है और गदगद हो रहा है। अब हाजी हाजी बंद हो गई। सुख पक्षी ने सोचा कि कहीं कथा बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो सुख पक्षी मैया पार्वती के सुर में हाजी हाजी करने लग गया। महाराज जैसे हाजी हाजी हुई, कथा ने विश्राम लिया। मैया पार्वती जैसे जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे जयकारा लगाया, भोले बाबा ने मैया पार्वती
मैया पार्वती ने कहा कि क्या हुआ? बोले क्या हुआ, कथा तो विश्राम हो गई। बोले कथा तो हमने सुनी नहीं, हमारी तो निद्रा लग गई थी। बोले फिर हाजी हाजी कौन कर रहा था? पीछे देखा, वो नन्हा सा सुख पक्षी हाजी हाजी कर रहा था। बोले बाबा को गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने कहा इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने कथा मेरे पीछे बैठ करके सुनी है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कथा के नियम होते हैं महाराज, कथा सम्मुख बैठकर ही सुननी चाहिए। कथा मंच के पीछे कभी भी बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। जब बुस्तुक पक्षी सुन रहा था, बोले बाबा उसको मारने के लिए दौड़े, और जैसे ही मारने के लिए दौड़े महाराज, तो वो नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता 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 आप कैलाश पर्वत से नीचे उतरोगे तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। वहां बद्रीनाथ धाम जहां व्यास जी महाराज रहते हैं। अब व्यास जी महाराज वहां बैठे थे, पत्नी विटिका देवी बैठी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। अब हुआ क्या, व्यास जी से उनकी पत्नी कहने लगी कि हमारे ऊपर भी भगवान कृपा करे, हमें भी बेटा हो जाए, कुछ हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहेगी। अब उधर जैसे ही कहे महाराज, इधर को नन्हा सा सुख पक्षी दौड़ता 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 कैलाश पर्वत से नीचे आया, और बद्रीनाथ धाम जहां विटिका देवी बैठी थी, व्यास जी की पत्नी, उनको उसी समय उबासी आई, और वो नन्हा सा सुख पक्षी उनके मुख से होता हुआ उनके गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। वो नन्हा सा सुख पक्षी जब गर्भ में गया, अब इधर क्या हुआ, भोले बाबा देख करके चले गए कैलाश पर्वत पर। अब वो छोटा सा नन्हा सा सुख पक्षी जैसे गर्भ में पहुंचा महाराज, कितने महीने हो गए, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 12 महीने हो गए। अब 12 महीने हो गए, माता जी को थोड़ी तकलीफ होने लगी। बोले ये तो बाहर आता ही नहीं, 12 महीने हो गए, अब क्या किया जाए? बोले ये ऐसे नहीं आएंगे, और अंततः भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया गया, और उन्होंने कहा कि सुखदेव जी महाराज आएंगे, बाहर आएंगे, उनको माया नहीं सताएगी संसार की। सुखदेव जी महाराज जो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ पर 12 वर्ष में जन्म लेते हैं महाराज, और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। जैसे ही जन्म लिया, एक उंगल की कॉपी, एक उंगल का वस्त्र भी अपने शरीर पर धारण नहीं किया, और सीधे वन में चले गए महाराज, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन हो। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज थे, जो जन्म से ही भगवान से जुड़ना चाहते हैं। और एक हम लोग हैं महाराज, जिसको समय मिलता है तो भी उस समय का सदुपयोग ठीक से नहीं करते, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान में हमारा मन लगाते हैं, माला करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए महाराज। भगवान से यदि हम जुड़े रहते हैं ना, चाहे आपकी नहीं बनती कोई बात नहीं, पर हमेशा स्मरण बनाए रखें कि भगवान हमारे साथ है। जैसे अनेक भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान का केवल और केवल कीर्तन किया, केवल और केवल भगवान के भजन गाए, और उनको भगवान को प्रसन्न कर लिया महाराज। निश्चल भाव से यदि हम भगवान को भजते हैं तो हमें अवश्य मिलते हैं महाराज, क्योंकि कहा जाता है वो जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, वो जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख। तो क्या होगा यदि हम
खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु पीछे हुए बंद हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु को अपने गधा पांडल में बुलाइए कि प्रभु हम आपको हृदय से बुला रहे हैं, दिल से भाव से बुला रहे हैं, इसलिए आप आइए। हम प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। भक्ति थे महाराज धन्नादार, सभी जानते होंगे जो क्या करते थे, वो भगवान की पूजा किस तरह करते थे। भगवान की मूर्तियों में विठ्ठलनाथ की मूर्ति को बेचा करते थे महाराज, लेकिन कोई भी दामन नहीं लगा पाया। साक्षात विठ्ठल भगवान आए, उन्होंने दाम लगाया महाराज। इसे हमारे धन्ना जाट जिन्होंने पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर लिया। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। 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 पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। पाया केवट ने धो धो चरण धूल के। पाया केवट ने धो धो चरण धूल के।
जय हो उन्हीं चरणों में उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो दे उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे उन्हीं चरणों में मस्तक झुका करके तो दे क्या होगा प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे वो है ठाकुर पुजारी तो बन करके दे वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके दे वो है दाता भिकारी तू बन करके दे वो है दाता भिकारी तू बन करके दे उनके दर से कभी कोई खाली न जाता उनके दर से नहीं कोई खाली न जाता उनके आगे जय हो उनके आगे तू दामन फैला कर तो दे तू दामन फैला करके दे तो क्या होगा क्या होगा बताइए ना और प्रभु खींचे हुए बंधे हुए प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे सभी लोग बड़े भाव से एक लाइन में गाऊंगी एक लाइन से फूक गाना है ना गाओगे ना कि नहीं गाओगे गाओगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे जरा तारों से तारे मिला कर तो दे जरा तारों से तारे मिला कर तो दे जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे जरा तो हमको दिल से बुला कर तो दे तो गाओ ना
सब लोग लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते बड़े भाग्य से प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खींचे हुए जन जन चले आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे आओगे मेरे साथ आजा रे बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की। अब सोनकादिक ऋषियों को श्री सूजी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जब सुखदेव जी महाराज चले गए निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन होने, तो सुखदेव जी महाराज कैसे आए और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो उन्होंने फिर कैसे कथा श्रवण करवाई। और ये व्यास जी कौन? व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, ये जो व्यास जी हैं वो कौन है? तो कहाँ है कि श्रीमन नारायण नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर और पाराशर के जो पुत्र हुए महाराज वही महर्षि वेद व्यास जी है। अब जैसे ही व्यास जी महाराज ने जन्म लिया, अब जन्म लेते ही वो भी भगवान की ओर भक्ति करने, भगवान का भजन करने वन में जाने लगे। तो उनकी माता सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा तुम चले जाओगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आप मत जाओ। तो व्यास जी ने कहा, मैया आप चिंता नहीं करो, आपका ये बेटा आप जब भी आदेश करेगी, जब भी आप अपने पुत्र को बुलाएगी, आपका बेटा आपके समक्ष आकर के बैठ जाएगा। मैया सत्यवती ने कहा, ठीक है पुत्र। व्यास जी महाराज चले गए घर से। कहाँ गए? बोले सीधे बद्रीनाथ धाम। वहां जाकर के व्यास जी ने बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई है, जिसे पर्ण कुटी को साम्य प्रस्थ कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग का दर्शन कर रहे हैं, स्वर्ग दर्शन होता है वहां। अब व्यास जी ने जैसे ही वहां पर पर्ण कुटी बनाई और आसन लगाया, और आसन लगा करके जैसे ही बैठे, तो हुआ क्या? जो दुनिया है, जो संसार है, वो सब उनके सिर मस्तिष्क में घूमने लगा महाराज। उन्होंने देखा कि दुनिया केवल अपना समय बर्बाद करती है। कैसे? दुनिया क्या करती है? उन्होंने देखा समाधि में कि दुनिया नाचना, गाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और खाना पीना, इसी में लोगों का जीवन बीत रहा है। और भगवान का भजन कम हो गया, भगवान की भक्ति कम हो गई, भगवान का नाम नहीं लेते। तो इसे संसार के मनुष्यों के लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या करें? अब व्यास जी महाराज ने क्या किया कि वही समाधि में उन्होंने एक वेद था, ऋग्वेद, उसके 3 भागों कर दिए, तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब 4 वेद तो हो गए महाराज। अब वेदों की भाषा इतनी कठिन कि कोई पढ़ता ही नहीं था, और कोई पढ़ भी ले तो मानो उल्टा सीधा पढ़ लेता था, अर्थ के अनर्थ को अनर्थ कर देता था। अब व्यास जी को फिर चिंता हुई, देखो दुनिया के लिए मैंने कुछ तो किया है ना, कुछ किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, उनको पढ़ती नहीं दुनिया, वेदों की इतनी कठिन भाषा कहाँ से पढ़े, अब क्या करूं? तो
तो व्यास जी ने वही समाधि में 4 वेदों के आधार पर 6 पुराणों की रचना कर दी है महाराज। पुराणों की जब रचना की, अब पुराणों की रचना तो की है, लेकिन उससे पहले उपनिषद बनाए हैं और इसके बाद पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना जब व्यास जी महाराज ने की, फिर भी मन शांत नहीं। उन्हें फिर भी लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब 17 पुराणों की रचना करके व्यास जी ने रख दिया, लेकिन दुनिया को समय कहाँ कि उन पुराणों को पढ़े। शिव महापुराण है, मत्स्य पुराण है, अनेक पुराण है। 17 पुराणों की रचना करके रखी है, बोले अब इनको पढ़ो, पर दुनिया को कहाँ कर। बस भोजन किया, खाना पीना, नाचना गाना, टीवी देखना, मनोरंजन करना, इसी में जीवन बीत गए। अब व्यास जी को समझ में नहीं आया क्या करे, इसे कुछ तो करे जिससे संसार के लोग पढ़े, संसार के लोग उस कथा को करवाए। तभी व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, तभी नारद जी वहां आ गए। अब नारद जी जैसे ही आए तो कहने लगे, हे पाराशरनंदन व्यास जी, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? बोले क्या करूं, सारे ग्रंथों की रचना की पर मन खुश नहीं है। मन खुश इसलिए नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया वालों के लिए कुछ किया ही नहीं। अब मेरी कोई करने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं करना है, बुढ़ापा आ गया, कुछ भी बस की नहीं है। तो नारद जी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो, आप गुरु शरण का आश्रय ले लो, गुरुदेव की शरण में जाओ, संतों के चरणों का आश्रय लो। तो बोले आप संत के चरणों में जाओ, आपका सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, हमें कई लोग पूछते हैं कि गुरु कृपा बड़ी है कि भगवंत कृपा बड़ी है, संत कृपा बड़ी है कि भगवंत कृपा बड़ी है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो महाराज, संत यदि कृपा कर देना तो भगवान को मिला देते। आज संतों की कृपा ही तो है। आज हमारे यहाँ पूज्य दादाजी जो संत के स्वरूप है, आज उनकी कृपा के फल स्वरूप ही तो हम भगवान का इतना बड़ा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आज पहले हमें संत मिले, संत का आशीर्वाद मिला, तब कहीं जाकर हम इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हैं। संत जो है वो भगवान से मिला देते हैं, क्योंकि भगवान नहीं मिलते, लेकिन संत ऐसी कृपा करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गोपाल, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो। श्री राधे। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, कि ऐसा कोई संत मिले।
जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले मेरा। ओ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, ओ हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, ओ हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। पकड़ के हिला दे के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा ताज हरि से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। हो टूटा तार हुआ अंधियारा, ओ टूटा तार हुआ अंधियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। ओ हरि जी के ना हरि का द्वारा, हरि की सेना हरि का द्वारा। हरि जी के ना हरि का द्वारा, हरि की सेना हरि का द्वारा। ओ मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े के ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। चलिए बाकी बिहारी लाल की। तो संत का दर्श में और संतों में वो ताकत होती है महाराज, जो भगवान से मिला देती। आज नारद जी कहते हैं कि मैं किसी और की नहीं अपनी कथा श्रवण कराता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नितांत दासी मेरी माँ
मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरी बेचारी माँ मुझे लेकर के कहाँ जाती। तो वहां संतों के आश्रम में आए और आकर के कहने लगी, बाबा मैं अपने छोटे से बेटे के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं आपके घर का कार्य कर दूंगी, मैं आपके यहाँ जल भर कर ला दूंगी, मैं आपके यहाँ घड़ा भर करके ला दूंगी, आपके यहाँ पर भोजन बना दूंगी, आप जो सेवा दोगे वो सब कार्य मैं कर दूंगी। बस आप केवल और केवल मुझे 2 भक्ति का प्रसाद दे देना। संतों ने कहा, गृहस्थ संत थे, कहने लगे कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, अच्छे से रहो। अब संतों के आश्रम में तो प्रातः सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत 10 बजे तक, तो केवल और केवल सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक केवल और केवल भगवान की चर्चा होती है और कोई काम नहीं होता। अब जब काम से फ्री हो जाती मेरी माँ, तब मुझे लेकर और मुझे गोदी में बिठाकर संतों के यहाँ सत्संग में बैठ जाया करती थी। अब संतों के सत्संग में बैठ जाती, चतुर्मास करने के लिए वहां संत आए। अब संत अच्छा सा सत्संग सुनाते थे। अब मैं सुनते 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 मुझे ऐसा लगने लगा कि यह संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार जब कोई हमारा अपना काम नहीं आता